ये जो स्नैपशॉट आप देख रहे हैं ये लास्ट वीक का अपडेट है 3 जुलाई का, जब मार्केट का प्राइस 15,750 के आसपास था। चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कमिंग डेज में ये मार्केट टेस्ट कर सकता है 16,200। और अगर इस मार्केट की फॉर्मेशन पे ध्यान दें तो ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर जो ड्रॉ की गई है लास्ट वीक, अगर आप ये वीडियो चेकआउट करना चाहें तो इसका लिंक यहाँ पर आ रहा है। आप चाहें तो करंट वीडियो के बाद ये देखना ना भूलें। इससे आपको ये पता चलेगा कि स्टैंड अलोन अगर सिर्फ चार्ट्स पर फोकस किया जाए, पैटर्न पे फोकस किया जाए, तो ये इतना कुछ होने के पहले आप लिटरली एंटिसिपेट कर सकते हो ना। ये जो फॉर्मेशन है ये लास्ट वीक की है, और अगर आप मार्केट में देखें तो मार्केट ने फ्लैग और उसके बाद सीधा ब्रेकआउट देके राइट नाउ जो स्पॉट निफ्टी है वो 16,200 पे खड़ा है, सिंगापुर निफ्टी 16,200 के आसपास वो भी खड़ा है। सो ये है फॉर्मेशन, ये है एंटिसिपेशन, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। नाउ यहाँ से मार्केट कहाँ पर मूव कर सकता है, पोटेंशियल फॉर्मेशंस क्या हैं, वो सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है देव मीणा, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, अगर वेव ट्रेडिंग इंडिया को आप फॉलो करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको ये 16,200 का जो इस वीक में मार्केट ने सिर्फ 500 पॉइंट्स की जो मूवमेंट दी है, सिर्फ इसके बारे में आपको पता है। अगर आप वेव ट्रेडिंग इंडिया को फॉलो करते हैं तो आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये पता होगा कि किस तरह से फॉर्म हो रहा है, और वो भी आपको पता होगा 26 जून के आसपास से। अगर आप चाहें तो ये वीडियो भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और सिनारियोज़ के हिसाब से, स्ट्रक्चर्स के हिसाब से आप अभी इस वेव में हो, और इस वेव में लगभग 16,200 का एक्चुअली टारगेट या यूँ कहेंगे एंटिसिपेशन जो है वो पूरा कर दिया है ना। सिनारियोज एंड स्ट्रक्चर्स जो भी हो आपके सामने ऑलरेडी पता है कि आपको कमिंग वीक एंड कमिंग डेज में क्या देखना है। ये जो डाउनफॉल है इसके एंटिसिपेशन करनी है और इसका केस बनाना है। सो सिनारियोज एंड स्ट्रक्चर रीड कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर करंट वेव फॉर्मेट हुई है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग नेक्स्ट वेव एंटिसिपेट कर सकते हैं। सो इंटरनली जो ये पैटर्न एंड ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो यहाँ पर, सो इस वेव का जो एक्सटेंशन है वो करंट में 16,200 तक पहुंच चुका है। और इसके हिसाब से अगर मैं स्ट्रक्चर्स आपको देखूं तो मैं कुछ लेवल्स आपको बता रहा हूं, उस पर फोकस किया जा सकता है। जो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ वो ये है कि आप इस हाई पे ज़रा नज़र रखें। ये हाई 16,800 का है, और ये जो पीस है आप इसे यहाँ पर चाहें तो आप इसे एज ए बेसिक जो करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिगजैग, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, दैट्स फाइन। बट मुझे लगता है कि ये जो लो की जो टेस्टिंग है वो होनी चाहिए और वो कंप्लीट करना चाहिए इस टैगिंग या इस टेस्टिंग के पहले। उसका रीज़न है उसके काफ़ी सारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स में बदलाव आ जाते हैं। अगर इसने ये टैग कर दिया तो उसके बाद यहाँ पे बहुत कुछ फिर तो पूरा का पूरा चार्ट रीएनालाइज हमने करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि इस वीक के लिए हम इस मोटिव वेव पर फोकस कर सकते हैं, और ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली है तो कंप्लीट, पर अभी के जो फंडामेंटल सिनारियो है, सेंटिमेंट है मार्केट का, वो अभी इतना पॉजिटिव साइड पर टिल्ट नहीं हुआ है। उसी के कारण मैं एक्चुअली यहाँ पर इस वेव की जो एंटिसिपेशन है एक एक्सटेंडेड वेव में यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सिनारियोज एंड स्ट्रक्चर्स कैसे करेंगे, देखो सिंपल से है। मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक रेड बॉक्स दिया है, 16,200 का यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। सो मुझे लगता है कि अगर आप पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर अगर आप समझ सकते हैं तो वेल एंड गुड। आप ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर देख रहे हैं इसके पहले मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप बेसिक हैं, बिगिनर हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देख रहे हो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये ट्रेंड लाइन के पहले आपने सेल सेटअप्स प्लान करना है तो आपको स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स पता होना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट आप ये जो रेजिस्टेंस है इसके पहले कोई भी सेल प्लान कर सकते हैं। एक्चुअली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर जो भी सेल प्लान्स होंगे उसमें आप लो के एंटिसिपेट करें। मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप के जो ट्रेडर्स हैं उन्हें ऑलरेडी बता दिया कि इफ़ वी कैन गेट अ सेल सेटअप, और वो सेल सेटअप इस टैगिंग के पहले, तो उसके जो पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं वो 14,750 के हो सकते हैं। सो एग्जीक्यूशन के टाइम दिमाग में तो वही रहेगा, बाद में ऑन द वे इसे हम ट्रैक करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए बिगिनर सेटअप्स, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे कंप्लीट होने के बाद आप इसके लेफ्ट साइड में जो आपके सेल सेटअप्स हैं वो एंटिसिपेट करें और उसके बाद आप प्लान करें। पर मुझे लगता है कि अगर आप इंटरमीडिएट टू एडवांस हैं तो ये वेव की कंप्लीशन में लेफ्ट साइड के पहले, इस टैगिंग के पहले आप सेल सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। मार्केट में जब तक ये वाला जो हाई है वो टेस्ट या ब्रीच नहीं होता है, जब तक हम इसके नीचे रहते हैं, इस वेव से हम लोग एंटिसिपेट तो यही कर रहे हैं।
So that's how the Nifty is looking to me. That's how I am planning the Nifty in coming days and coming week for me and for my traders. इसके साथ साथ वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये सभी चार्ट पैटर्न्स आप खुद से स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वेबसाइट पर बुक्स हैं, आप चाहें तो बुक्स से स्टडी कर सकते हैं। और एवरी वंस इन वाइल मैं पब्लिकली सभी के लिए लाइव सेशन कंडक्ट करता हूं, जिसका लिंक मैं इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं। आप चाहें तो ये चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दैट सेड डन गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।